नमस्कार दोस्तों। ये मेरा सामाजिक कर्तव्य है कि मुझे जो समझ में आता है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो कुछ भी स्टार्ट करने के पहले चलिए एक वीडियो का झलक देखते हैं और फिर उस वीडियो का फुल क्लिप भी लास्ट में दिखाया जाएगा। यह एनडीटीवी से लिया गया है, सो उसका कॉपीराइट उन्हीं को जाता है। चलिए वीडियो देखते हैं। मेरी बेटी कारुण्या जो 20 साल की थी वो वैक्सीन लगाई, जून 8 को लगाई। जून 18 को उसको एडवर्स इफेक्ट हो गए, ज़्यादा थ्रोट पेन हो गई, चल नहीं पाई और फीवर भी बहुत था। तो तीन वीक हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज पीएसजी हॉस्पिटल में एडमिट किया हमने। 3 वीक के बाद वो हमको छोड़ के चले गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जबरन टीकाकरण क्यों नहीं करना चाहिए। उसके पहले हम यह जान लेते हैं कि देश में टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है। टीकाकरण से संबंधित देश में मूल रूप से तीन ग्रुप हैं। पहले वो जो ये कहते हैं कि टीकाकरण सुरक्षित नहीं है, यह शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में सेहत के लिए ठीक नहीं है। दूसरे ग्रुप वो है जो कहते हैं कि टीकाकरण वायरस के प्रभाव को कम करता है और व्यक्ति केवल हल्के लक्षणों का अनुभव करने के बाद ठीक हो जाता है। वहीं पर तीसरा जो ग्रुप है जो यह कहता है, और मैं भी कहता हूं, कि जबरन टीकाकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये कुल मिलाकर क्या बात है, आइए समझते हैं। तो पहले हम इन दो ग्रुपों के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं अपने बात का तर्क रखूंगा। पहला ग्रुप वह है जो कहता है टीकाकरण नहीं लिया जाना चाहिए, और दूसरा ग्रुप वह है जो टीका कहता है टीकाकरण लिया जाना चाहिए। इस ग्रुप में डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, डब्ल्यूएचओ सब आते हैं, और टीकाकरण नहीं लिया जाना चाहिए में कुछ लोग आते हैं जो यह मानते हैं कि टीकाकरण सेहत के लिए सही नहीं है। और वो क्या तर्क देते हैं, आइए समझते हैं। पहला तर्क यह रहता है, जो लोग नहीं लेना चाहते, कि यह लॉन्ग टर्म पर सेहत को नुकसान पहुंचाता है। अब आप प्रूफ मांगिएगा तो इन ग्रुप के लोगों से मांग सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पॉइंट नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जो कि यह कहते हैं कि टीकाकरण नहीं लेना चाहिए, और वो तर्क देते हैं कि यह सेहत को नुकसान पहुंचाता है। वहीं पर जो टीकाकरण का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति केवल हल्के लक्षणों का अनुभव करके ठीक हो जाता है। दूसरा जो तर्क दिया जाता है, जो टीकाकरण का समर्थन नहीं करते हैं उनके द्वारा, कि टीकाकरण को सभी के लिए सामान्यकृत नहीं किया जा सकता। यानी सभी के लिए एक जैसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वायरस के विभिन्न वेरिएंट होते हैं और लोगों की अलग अलग शारीरिक स्थिति होती है। कहने का मतलब है कि एक ही टीकाकरण सारे वेरिएंट पे काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, और लोगों की शारीरिक स्थिति भी अलग अलग होती है। किसी को प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को कैंसर हो गया। तो हर चीज के रोग के साथ हर व्यक्ति पर एक ही टीकाकरण कैसे काम कर सकता है, ये उन लोगों का तर्क रहता है। और जो लोग टीकाकरण का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि टीकाकरण कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा में सुधार करता है। प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी पावर, तो वो उसको सुधार करता है, इसीलिए टीकाकरण लेना चाहिए। जो लोग टीकाकरण नहीं लेने की बात करते हैं वो फिर एक तर्क देते हैं कि टीकाकरण अभी परीक्षण चरण में यानी कि ट्रायल फेज में है और लोगों को दिया जा रहा है। वहीं पर टीकाकरण समर्थन कहते हैं कि सफल परीक्षण के बाद ही टीकाकरण किया जा रहा है। और एक तर्क दिया जाता है, जो लोग टीकाकरण का समर्थन नहीं करते हैं, कि टीकाकरण के बाद भी लोग प्रभावित हो रहे हैं और मर रहे हैं। वहीं पर टीकाकरण समर्थन वाले लोग कहते हैं कि टीकाकरण वायरस फैलने से रोकने में मदद नहीं करता, इससे रोग प्रतिरोध क्षमता में सुधार आता है। यानी ये लोग साफ साफ कहते हैं कि अगर आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो इससे कोरोना फैलेगा नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं। यानी स्प्रेडिंग होगी, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आप टीकाकरण के बाद भी मास्क लगाइए, सुरक्षित दूरी रखिए, क्योंकि वो जानते हैं कि टीकाकरण के बाद भी फैलने को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है, वो फैलेगा ही। टीकाकरण का मेन मुद्दा है कि यह प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। यानी अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आप जल्दी से कुछ लक्षणों का अनुभव करके ही ठीक हो जाएंगे। यह टीकाकरण समर्थन वाले कहते हैं। तो हमने समझ लिया कि क्या तर्क दिया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो टीकाकरण का सीधे सीधे समर्थन नहीं करते हैं, और उन लोगों के द्वारा जो सीधे सीधे टीकाकरण का समर्थन करते हैं।
तो मैं ना ही आपको बोल रहा हूँ कि टीकाकरण लेना चाहिए या ना आपको बोल रहा हूँ कि टीकाकरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा है कि अगर आपको टीकाकरण लेना है तो आप ले सकते हैं, और नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। लेकिन जो लोग नहीं ले रहे हैं उन पर जबरन टीकाकरण का दबाव ना बनाया जाए, और यही मेरा मुद्दा है, जबरन टीकाकरण नहीं किया जाना चाहिए। और इसके कुछ तर्क हैं मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, जो कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो यहाँ मैंने दो कॉलम बनाए हैं, जिसमें पहला कॉलम कहता है कि यहाँ पर जो लोग दिखाए जाएंगे वो लोग टीकाकरण नहीं कराए लगाए हैं, और दाहिने साइड में जो लोग दिखाए जाएंगे उन लोगों ने टीकाकरण लगाया हुआ है। तो पहला केस ऐसा होता है कि एक इंसान होता है जिसने टीकाकरण नहीं लगाया है, और वो एक कोरोना संक्रमित इंसान के साथ संपर्क में आता है, इसने भी टीकाकरण नहीं लगाया है। तो होगा क्या, ये सभी मानते हैं कि आप टीकाकरण लगाओ या ना लगाओ, जो कोरोना है वो फैलेगा ही अगर आप उसके संपर्क में आते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इंसान है जिसको कोरोना नहीं हुआ है, और एक इंसान है जिसको कोरोना हुआ हुआ है। यानी कि जो टीकाकरण लगा लेगा उसको भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि वो जब संपर्क में आएगा तो उसको भी कोरोना होगा, लेकिन वह जल्दी ठीक हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो ये दोनों संपर्क में आए, इन दोनों ने ही टीकाकरण लिया हुआ है, और ये दोनों संपर्क में आए, इन दोनों ने टीकाकरण नहीं लिया हुआ है। तो क्या होगा, जो दूसरा इंसान है वो भी संक्रमित हो जाएगा दोनों के केस में। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जिसने टीकाकरण किया हुआ है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, यही कहा गया है। तो हम इसको ठीक कर देते हैं, ये लोग ग्रीन हो गए, हरे हो गए, यानी कि ये लोग हरे भरे चंगे हो गए और ये लोग ठीक हो गए। अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है कि एक इंसान आता है जिसको कोरोना नहीं हुआ है लेकिन वो टीकाकरण नहीं लिया है, और एक इंसान जिसने को कोरोना हुआ है लेकिन उसने टीकाकरण लिया हुआ है, और ये दोनों आपस में संपर्क में आते हैं। तो क्या होगा, जो दूसरा इंसान है उसको भी कोरोना हो जाएगा, लेकिन इसमें से ठीक कौन होगा, जिसने टीकाकरण लिया हुआ है। कहने का मतलब ये है, दूसरा इंसान का क्या होगा, वो मर भी सकता है या वो नहीं भी मर सकता, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि टीकाकरण जिन लोगों ने लगाया वो तो बच ही जाएगा। ठीक है, अब इसका ठीक उल्टा केस लेते हैं। एक इंसान जिसने टीकाकरण लिया हुआ है और वो सही है, और वहीं उल्टे और जिन्होंने टीकाकरण नहीं लिया हुआ है वो कोरोना से ग्रसित है। तो अब क्या होगा, ये जो दूसरा इंसान है ये भी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये टीकाकरण लिया है या नहीं लिया है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको कोरोना तब भी हो सकता है। तो इसको कोरोना हो गया। लेकिन इस केस में भी ठीक कौन होगा, ये जो इसने टीकाकरण लिया हुआ है ये भी ठीक हो गया। लेकिन ये पूरे जो प्रक्रिया है इसमें आपने कुछ समझा, कोई कोई लिंक आपको मिल रहा है? आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि आप किसी के भी संपर्क में आए, चाहे उसने टीकाकरण लिया लिया हो जैसे इस इंसान ने लिया था, या जिसने नहीं लिया हो, ठीक आप हो ही जाएंगे अगर आपने टीकाकरण लिया है तो। यानी मरेगा कौन, अगर मरने वाले होंगे तो जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं लिया है। तो अगर आपने सुरक्षा कवच पहन लिया है तो फिर आपको डर किस बात का। आपको अगर कोरोना होता भी है और आपने टीकाकरण लगाया हुआ है तो आप तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये आपका मानना है। वहीं पर ये बिलीफ सिस्टम का काम है। दूसरे लोग ये मानते हैं कि मैं मुझे जो टीकाकरण है वो नहीं लगाना है। तो अगर वो नहीं लगाते हैं और उनको कोरोना होता है तो उनका अगर डेथ होगा, आपको आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने तो टीकाकरण लगाया हुआ है, आप किसी भी केस में बच जाएंगे। जिन लोगों को नहीं लगा हुआ है वो उन लोगों की जान को खतरा है, क्योंकि टीकाकरण स्प्रेडिंग को नहीं रोकता, कोरोना के फैलने को नहीं रोकता। आपने टीकाकरण लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपके द्वारा किसी को भी हो सकता है, फैलना आप नहीं रोक पा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि आपने अगर टीकाकरण लगाया हुआ भी है तो भी आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा, ये भी गारंटी नहीं है, आपको हो ही सकता है। और मैंने एग्जांपल में दिखाया है कि आपको दोबारा भी कोरोना हो सकता है, यानी कि दोबारा कोरोना हो सकता है टीकाकरण के बाद भी। और दूसरी बात यह है कि आप इसको फैलने से नहीं रोक सकते, सिर्फ आपका ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, जो कि सही है। आपने टीकाकरण लगाया हुआ है, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ गया, आप बच गए। तो आप उन लोगों को क्यों दबाव दे रहे हैं जो ये मानते हैं कि टीकाकरण लगाने से मेरे शरीर को खराबी होगी? क्योंकि अगर जान जाएगी तो उनकी जाएगी, आप तो सुरक्षित हैं ही, आपने तो रक्षा कवच पहन ही लिया है। और आपको उनके जीवन की चिंता क्यों है, क्योंकि उनके जीवन का चिंता करने के लिए वो खुद हैं। वो अगर ऐसा मानते हैं कि टीकाकरण नहीं लेना है तो ये उनका अधिकार है कि वो नहीं लेंगे।
हम जबरन नहीं दिला सकते। अगर आप सवाल करेंगे कि जबरन कैसे दिलाएं, तो अगर हम ट्रैवल करें, यात्रा करें, तो हमें टीकाकरण का ज़रूरत है। अगर हम जॉब में जाए तो हमें टीकाकरण का ज़रूरत है। आप कह सकते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट से भी चल जाता है, लेकिन जो इंसान महीने में 10 बार ट्रैवल करता हो, वो क्या 10 बार आरटीपीसीआर टेस्ट कराएगा? तो इस सेंस में अगर कोई इंसान टीकाकरण नहीं लिया है और उसको कोरोना है, और एक इंसान जिसने टीकाकरण लिया है और उसको कोरोना हो जाता है, तो वो तो बच ही जाएगा जिसने टीकाकरण लिया हुआ है। जो नहीं लिया है वो अपनी गलती से ना लिया हो, वो अपनी समझ से ना लिया हो, वो उसको अपने जान की परवाह है। क्योंकि अगर उसकी जान जाएगी तो उसको पता है कि उसके परिवार पर क्या बीतेगा। वो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी समझ है। जैसे आपकी सोच है कि टीकाकरण से कोई हानि नहीं होता। अगर आप उनके सोच से चलो, जो लोग टीकाकरण नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं कि टीकाकरण से हानि होगा, क्या आप उनकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी सोच है। तो वैसी तरह उनकी अपनी सोच है। तो वो अगर अपनी सोच पर चलना चाहते हैं, तो हम में से कोई भी, मैं रिपीट करता हूँ, हम में से कोई भी, चाहे वो मैं हूँ या फिर गवर्नमेंट हो, किसी के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी के जीवन पर प्रतिबंध लगाए कि आपको ये करना ही चाहिए, जब तक वो सामाजिक रूप से वैलिड ना हो। यहाँ पर सामाजिक रूप से कोई वैलिडेशन नहीं आता, क्योंकि अगर उसने नहीं लगाया है तो उसकी लाइफ को खतरा है, ना कि जिसने लगाया है उसके लाइफ को। क्योंकि सरकार तो खुलेआम बोल रही है, अगर आपने वैक्सीनेशन लगा लिया तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग टीकाकरण लगा रहे हैं, उनको भी पता है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी कुछ महीने के लिए, कुछ सालों के लिए कर सकता है। और अगर आप अभी का न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बूस्टर पैक भी आया है। और वो बूस्टर पैक कंपलसरी नहीं है, यानी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप यात्रा करेंगे तो आपको बूस्टर पैक लगाना जरूरी है, या आप जॉब पे जाएंगे तो बूस्टर पैक लगाना जरूरी है। लेकिन भविष्य में यही बूस्टर पैक आपका कंपलसरी होने वाला है, जैसे कि दोनों डोजेस हो चुके हैं। यानी सरकार आपको जबरदस्ती सारे वैक्सीनेशन लगा रही है, जबकि आपको लगाने का मन हो या ना हो, सबकी अपनी समझ है। अगर मैं इंजीनियर की बात करूं तो जरूरी नहीं है कि वो जो बनाए वो एकदम सही ही बने। अगर मैं, जैसे कि पार्लियामेंट में जब कोई कानून बनता है, तो कानून कौन बनाता है? नेता बनाता है। लेकिन अगर वो कानून सही ना हो तो लोग क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है कि जो लोगों का जो काम है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही ही हो। तो WHO अगर कुछ बोलता है तो वो हमेशा सही हो ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है, और सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, और वो उनका अधिकार है। आप उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकते। मेरी जिंदगी है तो मैं डिसीजन लूंगा कि मेरी जिंदगी के साथ मुझे क्या करना है, ना कि कोई और। उसी तरीके से ये जितने लोग हैं, ये अगर मानते हैं कि टीकाकरण लगाना सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो ये उनकी अपनी समझ है। आप क्या कर सकते हैं? अगर आप समझदार हैं, अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है, आप उनको जाके समझा सकते हैं कि आपको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज होता है। लेकिन आप जबरन नहीं कर सकते, जो कि किया जा रहा है कि आपको वैक्सीनेशन लेना ही पड़ेगा अगर आपको जॉब पे जाना है, आपको वैक्सीनेशन लेना ही पड़ेगा अगर आपको यात्रा करनी है। ये तो जबरन हो गया। आप समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को, या लोग समझना नहीं चाहते, ऐसा है? नहीं, लोगों को आप समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं है। सब चीज़ ट्रायल फेज में है। अभी जो न्यूज़ आ रहा है कि छोटे बच्चों को अभी टीकाकरण दिया जाएगा, कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई। मेरी बेटी कारुण्या जो 20 साल की थी, वो वैक्सीन लगाई, जून 8 को लगाई। जून 18 को उसको एडवर्स इफेक्ट हो गए, ज़्यादा थ्रोट पेन हो गई, चल नहीं पाई, और फीवर भी बहुत था। तो 3 वीक हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज PSG हॉस्पिटल में एडमिट किया हमने। 3 वीक के बाद वो हमको छोड़ के चले गई। मेरी बेटी है। कोयम्बतूर की सुजीनी वेणुगोपालन ने करीब 43 दिन पहले अपनी 20 साल की बेटी करुणाया को खो दिया। बेटी ने 8 जून को यानी करीब 75 दिन पहले वैक्सीन ली थी। सुजीनी चाहती हैं वैक्सीन से पहले बच्चों की जरूरी जांच हो और माओं को इसके लिए जागरूक किया जाए। मेरी बेनती है कि ये जो भी 30 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगवाए, और भी टेस्ट करवा के लगवाए हैं। इससे कम उम्र बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। हैदराबाद की 18 साल की रिथाइका गंगू की ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग के कारण 19 जून को मौत हुई।
रिथाइका की मां कहती हैं कि मौत से करीब 20 दिन पहले 29 मई को उनकी बेटी ने टीका लगवाया था। मेरी खुद की बेटी, मेरी बड़ी बेटिया रितिका, जो सिर्फ 18 साल की थी, उन्होंने जब कोविशील्ड का फर्स्ट डोज वैक्सीन लिया थी, ठीक 20 दिन में उनका देहांत हो गया। अब एक माँ के हिसाब से जो मुझ पे गुजर रही है मेरी बेटी के गुजरने के बाद, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये जो वैक्सीन्स अब लगवा रहे हैं, ये हर किसी के लिए सूट नहीं करते, स्पेशली बच्चों के लिए। हमने रितिका के ऐसे होने के बाद हमने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, रितुस वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन, जो बाकी पेरेंट्स को हम एजुकेट कर रहे हैं कि आप लोग अपने को या बच्चों को लगवाने से पहले आप एजुकेट करो खुद को, उसमें क्या है, क्योंकि ऐसे कुछ टेस्ट अभी नहीं है जो पता पाएगा कि ये आपके बच्चों के लिए सही है या गलत है। भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम जारी है। अलग अलग शहरों में ट्रायल शुरू है। मुंबई के नायर अस्पताल में करीब 1.5 महीने पहले जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ था। इसके लिए 12 से 17 साल की उम्र तक के 50 बच्चों की जरूरत थी, लेकिन अब तक सिर्फ 11 बच्चे ही ट्रायल में शामिल हो पाए हैं। माओं में चिंता है। यहाँ पे यंग अडल्ट की डेथ्स हो रही है, तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन को कैसे हमारे बच्चों को ट्रायल्स देने के लिए भेजें? कभी नहीं भेज सकते। हमारे बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोविड वैक्सीन जो आ रहा है मार्केट में, वो तो ट्रायल भी नहीं हुआ, उसको तो टाइम भी नहीं हुआ है। तो मैं मेरे बच्चों को, ये कोई भी माँ अपने बच्चों को गिनी पिक नहीं कर सकती और नहीं भेज सकती किसी भी ट्रायल के लिए। अब 12 साल से छोटे बच्चों पर भी ट्रायल की बात हो रही है, पर 12 से 17 साल के वॉलंटियर्स जुटाने में परेशान मुंबई के अस्पताल को ये और मुश्किल लग रहा है। तो क्या हम जानवर से भी गए गुजरे हैं जिन पर ट्रायल किया जा रहा है, या इसका कोई वैलिड प्रूफ ना कर लोगों पे ही डायरेक्ट इस्तेमाल कर दिया जा रहा है? और किसको पता है कि इस वैक्सीनेशन का क्या प्रभाव होगा? किसी को कुछ नहीं पता। तो यहाँ दो लोगों के मानने के ऊपर है। अगर आप मानते हैं कि वैक्सीनेशन से आपका जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और आप सही हो जाएंगे, तो आप लीजिए टीकाकरण, मैं मना नहीं करता। वहीं पर मैं ये भी कहता हूँ कि जिनको नहीं लेना है उनको नहीं लेने दीजिए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरन टीकाकरण नहीं किया जाना चाहिए, यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, यहाँ पर हर एक इंसान का अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए क्या डिसीजन लेता है। आप या मैं, कोई नहीं होते हैं उनकी लाइफ के डिसीजन का फैसला करने वाला। जैसा आपने देखा कि वीडियो में बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई, तो ये आपके बच्चे का भविष्य का और उनके जान का सवाल है। तो इसका डिसीजन आप खुद लें कि आपको टीकाकरण करना चाहिए अपने बच्चों का या नहीं। और इसके साथ ही आपको बूस्टर पैक लगाना है या नहीं, ये भी आप खुद डिसाइड करें। कोई आप पर दबाव बनाए तो उसका सीधे सीधे विरोध करें। अभी इस देश में बस एक ही ग्रुप है जो जबरन टीकाकरण का विरोध करती है, और वो है राइट टू रिकॉल ग्रुप। तो आप उनके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं कि वो किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, वो क्या क्या कानूनों का समर्थन करते हैं। आप राइट टू रिकॉल ग्रुप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कि वो कैसे जबरन टीकाकरण का विरोध कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और मुझे कोई भी चीज़ ऐसा कमेंट में दिखेगा जिस पर मुझे नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन देना हुआ तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और आपको अगर कोई चीज़ ना समझ में आया हो यहाँ पर, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।